सरवन जी, पहले जल्दी से एक मार्केट पे आपकी राय। 4 दिन से लगातार तेजी और हाई की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, थॉट वही है जो लास्ट 2 हफ्तों में बात की कि एक बाउंस जब तक 21,500 21,600 नहीं तोड़ेंगे तब तक 21,900 तक का हमने बाउंस एक्सपेक्ट किया था। 100 पॉइंट और वहां से और ऊपर 100 सवा 100 पॉइंट और निफ्टी चल रहा है, बट आई थिंक बाउंस तो एक्सपेक्टेड था। अब बड़ा कॉल यही है कि क्या हम 22,300 22,350 के लेवल्स को कहीं निकाल पाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मे बी और 100 पॉइंट ऊपर है, और कहीं जैसे हम कह रहे हैं कि बाजार को कई बार लैंडमार्क्स की तरफ भागना होता है, तो नया हाई लगाना है तो बिल्कुल व्हाई नॉट। अगर लगना है तो आज ही लगना है, जैसे अनुज जी भी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे हैं कि भाई लगना है तो आज ही लगना है, फिर कल तक का चांस नहीं है। तो लगा लेंगे आज, तो फिर वो क्या मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा, नहीं तो फिर क्या है, सबको लगने लगेगा कि भाई बाजार 22,000 22,100 के आसपास टॉप हैवी हो गया, तो फिर थोड़ी शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूली आ जाएगी। तो थॉट यही है कि पुल बैक्स मैच्योर हैं, अच्छे टारगेट्स आए हुए हैं, 1-2 दिन और ये तेजी चल सकती है, बट बहुत ज्यादा 22,300 22,350 के ऊपर अभी निकल जाएगा ऐसे संकेत नहीं है। तो लार्जर व्यू वही है जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई थोड़ा कॉशियस रहें और थोड़ा मुनाफा बांधते रहें, और जो अभी प्रकाश जी बात कर रहे थे कि भाई अपनी गलतियों को सुधारें, पोर्टफोलियो को चर्न करें। हर 2-4 साल बाद एक बार मौका आता ही है जब आपको थोड़ा पोर्टफोलियो को रियलाइन करना चाहिए, क्योंकि इस बुल मार्केट के परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि अगले बुल मार्केट में भी चलें। तो थोड़ा मुनाफा बांधे रहेंगे तो ड्राई पाउडर रहेगा जो कि नीचे में काम आएगा। ओके, 22,350 पे नज़र गड़ाइए अपनी, और आज हाई बनना चाहिए। माहौल बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों की उठापटक को देखते हुए वट्स वॉच नाम से जिन्होंने हैंडल बना रखा है, उन्होंने अपने मिड कैप स्मॉल कैप बेच दिए सब। फिर उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट और ITBs में 20-20% पैसा डाल दिया। अभी 20% बच गया इनके पास। ये डालना चाहते हैं, कहाँ डालें? देखिए, 20% बच गया है तो उसको ड्राई पाउडर बना के रखें। यही तो अभी जस्ट वही हमने थॉट डिस्कस किया कि थोड़ा ड्राई पाउडर बना के रखें 20%। अभी इनकी रिस्क स्टाइल मुझे नहीं मालूम कि पैसिव है कि मॉडरेट है कि एग्रेसिव है। मान के चल रहा हूँ कि ये पैसिव इन्वेस्टर है तो 20 से 30% कैश बना के रखें। आई थिंक ठीक ठाक कैश है इनके पास, इनको नीचे में काम आ सकता है। तो अभी कैश पे बैठिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए लेने की। राहुल ने RCF ले रखा है, 1921 शेयर्स हैं, 102 रुपये 50 पैसे पर। और GSFC के 1161 शेयर हैं, 158.50 पर। RCF के नतीजे बड़े ख़राब है, हालांकि स्टॉक गिरा नहीं, आज फ्लैट सा है एकदम। क्या करना चाहिए RCF और GSFC में? आई थिंक आरसीएफ में बहुत इन्होंने लेट कर दिया। इनको पैसे अच्छे बन रहे होंगे क्योंकि इनका कॉस्ट जो है वो काफी नीचे का है, तो मोस्टली इन्होंने पिछले लेग में ही लिया, अभी तो लिया नहीं है। ऊपर में 190 ऑलमोस्ट 200 तक गया था। थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए था। अभी भी मेरा राय ये है आरसीएफ में कि उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधे यहाँ पे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले यहाँ पे। और जीएसएफसी का भी चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर मिरर कर रहा है उसको। तो थॉट मेरा यहाँ पे भी यही रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा उछालों में मुनाफा बांधे, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके चले। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करें, लेकिन इससे पहले अगला सवाल है, हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपकी राय चाहिए। जी स्टॉक्स में एक बढ़िया रैली बनी है, और जी। अब जेफरीज को अब पता चला कि ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, तो उन्होंने टारगेट बहुत बड़े बड़े रेस कर दिए। जब 700 रुपये BPCL पहुँच गया तो उनको लगता है 890 इसका टारगेट करना चाहिए। और वैसे ही इन्होंने IOC में भी 215 का टारगेट दे दिया है। जी ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें बना हुआ है। कैसे लगते हैं आपको ये OMCs? देखिए, मोमेंटम तो है नीरज जी। और हमने तो अपने दिवाली पिक्स में गए सालों में सारे ऑलमोस्ट सबको एक एक बार कवर किया था। एनर्जी स्टॉक्स को अब बहुत ज्यादा चल गए, हमारे टारगेट्स आ गए, उनसे थोड़ा ऊपर भी अब निकल गए। तो थॉट यही है कि भी देखिए, जिनके पास पुराने हैं वो बने रह सकते हैं, बट नए के तो रिस्क रिवॉर्ड और समीकरण मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहे हैं। अब जेफरीज को क्या लगा है वो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, बट मेरा तो मानना यह है कि जिस तरह से मेरा क्रूड ऑयल पे व्यू है कि 90-95 क्रूड ऑयल जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अब तो ये बहुत चल चुके हैं, यहाँ से तो इनको नहीं ले सकते। के सावधान रहने की ज़रूरत है। सनी मेघानी का सवाल, सनी मेघानी कह रहे हैं कि वो आवाज़ ज़रूर देखते रहते हैं और सरवेन जी को बहुत गौर से सुनते हैं। बहुत बहुत JSW धन्यवाद इनका। जी, JSW इंफ्रा के 200 शेयर ले रखे हैं 223 पर शॉर्ट टर्म के लिए। चार्ट छोटा होगा, लेकिन राय भी शॉर्ट टर्म के लिए मांग रहे हैं, क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो अब इनको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान रखिए। आई थिंक जो मुझे कंजेशन एरिया, जो सपोर्ट एरियाज दिख रहे हैं वो तकरीबन 200-210 के एरियाज में दिख रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 210 और 200-210 का सपोर्ट एरिया मेंटेन्ड है, आई थिंक ट्रेड में बने रहे। ऊपर में 235-240 पे प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें अगर आता है तो। सरोज तिवारी पटना से हैं, और इन्होंने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के शेयर ले रखे हैं 1375 में 50।
अगस्त 2023 से होल्ड कर रहे हैं, जी नथिंग इज मूविंग हियर, ऐसा उन्होंने लिखा। दिखाओ भाई 1375, हाँ अरे 1397 में। क्लीन साइंस में क्या करें? देखिए, नथिंग इज मूविंग हियर से मैं इनके एग्री करूंगा। 2021 से केवल आई थिंक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाते जा रहा है। अब जाके कहीं एक लास्ट 9 महीने से 8-9 महीने से एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है। तो आई थिंक वो रेंज बनी है मोटा मोटी 1250 से लेके 1500, और उसी रेंज के बीचों बीच है। तो आई थिंक अगर बुलिशनेस ये ढूंढ रहे हैं, जो कि अब ये ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक इसको 1500 के लेवल्स, 1500 1550 इसको नियर फ्यूचर में निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही इसमें नया मोमेंटम आएगा। तब तक तो आई थिंक डेटा यहाँ पे कम है, 21 से ही है, तो मैं इनको बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। बट होल्ड करें, और तो कोई मेरे पास इनके लिए राय नहीं है। ओके, मोहित ग्रोवर एस्टर डीएम पे जानकारी चाहते हैं। डिविडेंड कब मिलेगा मोहित जी? ये तो कंपनी अपने आप बताएगी, अभी हमें आइडिया नहीं होगा, हो सकता है देखते रहिए अनाउंसमेंट। इस पे क्या होगा एस्टर डीएम में, क्या चार्ट पे दिख रहा है? देखिए, थॉट यहाँ पे मेरा ये है कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन लगा के रखें 454 के आसपास। 454 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। 454 पे स्टॉप लॉस लगाएं। सरवीन जी, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है एक, यस बैंक, जी 29 रुपये 10 पैसे ट्रेड कर रहा है, और कल भारी मात्रा में कार्लाइल ने बेचा और सामने खड़े होकर मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा। जी अभी पता नहीं खबर कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन स्टॉक वहीं है। कैसा लग रहा है आपको आज? देखिए, 3-4 साल की रेंज निकली है। हम तो उसको रेगुलरली, सबके पास था ही। एक जमाने में पेनी स्टॉक था तो सबके पास था, अभी भी छोटा ही है बट सबके पास है। तो 5 रुपए से 25 रुपए की एक रेंज थी, जो इसने 4 साल, तकरीबन 3-4 साल के करीब उसको होल्ड रखा। अब जब ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं भी मान के चलूंगा कि वन टाइम ऑफ दैट रेंज ऊपर में डेफिनेटली आ सकता है। तो 25 रुपए से अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर आप 20 रुपए ऐड करेंगे, तो आई थिंक 40-45 के स्तर तो आते हैं। बट पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब आप, हम ये देख रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक डबल हो जाए ऑलमोस्ट। तो आप 12-18 महीने का होराइजन लेके चलेंगे, तो उसमें ये पॉसिबल है कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। मतलब 45 पहुंच सकता है। डबल तो 22-25 के एंगल से मैं बोल रहा था, और फिलहाल तो 29 चल रहा है, बट 45 तक के लेवल्स, 50 भी आया तो डबल हो जाएगा। 45 से 50 का लक्ष्य आ सकता है। 1.5-2 साल आपको रुकना पड़ेगा इसमें, यस बैंक में। अगर दुगना हो जाता है 1.5-2 साल में तो बुरा नहीं है, तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अच्छा, जी एक और, बिल्कुल। जी 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 जोड़िए। नहीं जी बिल्कुल, आई थिंक 1.5 साल में डबल का रिटर्न बहुत होता है, बट आजकल लोगों को लगता है कि महीने 2 महीने में पैसे डबल होने चाहिए। बस यही एक प्रॉब्लम है। लोगों को नहीं लगता। देखो सरवेन जी, इसमें मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मार्केट करके दे रहा है, जी हम लोग तो डेटा के गुलाम है। सामने दिख रहा है कि डबल हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? जी। महीने में डबल, 3-3 बट महीने में ये 4 गुना। लालच जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिन कैरी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये मिल रहा है तो ले लीजिए। कोटक वाले ने आज फिर एक रिपोर्ट निकाली है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट है। वो फिर से कह रहे हैं कि मार्केट में ग्रीड ही ग्रीड है, फियर तो है ही नहीं। वो इस बिल्कुल। मतलब 10 दिन के अंदर दूसरी बार वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हीं को सबसे ज़्यादा फियर है, हमको लग रहा है। खैर एनीवे, एक और सेक्टर जो बहुत तेज़ी में है वो है ऑटो। बजाज ऑटो की कॉल ली है मनीष मल्होत्रा जी ने, 8200 रुपये वाली, 209 रुपये पे। जी कहाँ तक इसका लक्ष्य लेके चले? इन द मनी है तो बताइए। देखिए, ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है। थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस लगा के ही काम करेंगे और शॉर्ट टर्म ही लेके चलेंगे, क्योंकि विंडो अब यहाँ से उतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि काफी चल चुका है, काफी ओवरबॉट है। तो एक छोटा करेक्शन तो कभी भी आ ही सकता है, और वो हेल्दी भी रहेगा। मुझे लगता है कि 8450 तक का राह देख लें, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें। आई थिंक थोड़ा मुनाफे में होंगे। कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे ख्याल से 8450 85 की रेंज अगर आती है एक्सपायरी तक, तो मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें मेरे हिसाब से। ओके, एक और कॉल है, महिंद्रा महिंद्रा पे कॉल ली है यश सांघी ने, 1800 वाली, 48 रुपये पर। क्या करें? थॉट देखिए, ऑटोज में वही है, यही एक इंडेक्स है जो थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाएगा, मेरा भी ऐसा मानना है, और वो वहां से कर भी रहा है। तो यहाँ पे भी थॉट यही है कि ट्रेड में फिलहाल बने रहें। मेरे ख्याल से हफ्ते भर और बने रहें, और कॉस्ट के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे। और मेरा मानना ये रहेगा कि 1870 1880 के लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें। अगर उनके आसपास आता है और थोड़ी सी प्रेशर दिखती है, तो मुनाफा बांधे। अच्छा, अभी ये सब किसी को महंगा नहीं लग रहा है ना ऑटो वाले? बजाज ऑटो 8200 रुपये तक चल रहा है, ये ठीक लग रहा है सबको? देखिए, ये बीएसई ऑटो इंडेक्स ही काफी एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चला है, क्योंकि ये इंडेक्स देखिए 17-18 में ही टॉप, 17 के पहले ही टॉप आउट हो गया था। उसके बाद अब ये बेस बना के इसने नया जब हाई बनाया है, तो काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे चुका है निफ्टी को ऑलरेडी। तो अच्छी चलती हुई चीजों में हम भी संदेह नहीं करते हैं। जब तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं आएगा, हम यही बोलेंगे कि इस इंडेक्स और इस स्पेस में जगह है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की।
मार्केट की माया समझ में नहीं आती है। अभी अभी रेलवे में सब लोग कॉशन है, ऑटो जो धुआंधार चल रहा है उसमें कोई कॉशन नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। खैर ये सब बातें हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। श्रीराम बिश्नोई जी का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इंडस टावर के 233 रुपये 60 पैसे पर 1000 शेयर हैं और अंबुजा सीमेंट 574 पर 500 शेयर हैं, क्या करेंगे? तो देखिए पहला जो इनका इंडेक्स है उसमें भी आई थिंक बड़े दिनों के बाद अब ये भाव आ रहे हैं, काफी डाउन जाने के बाद अब ये कहीं ऊपर आया, तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि शायद उन्होंने पहले लिया होगा, तो इन्होंने ऑलमोस्ट नीचे में 120 130 के स्तर भी इन्होंने वहां नीचे में देखे होंगे। तो थॉट यही है कि भाई अगर आपका कॉस्ट आ रहा है, भाव आ रहे हैं और काफी दिन से आप होल्ड करके रखे हैं, तो देखिए अगर आपकी ये गलती आपको लग रही है तो कहीं यहाँ पे या उछालों में 235 240 के आसपास निकलिए, क्योंकि उससे बहुत 250 के बहुत ज्यादा बाहर मुझे ये लगता नहीं है। तो यहाँ पे उछालों में निकलने की राय है। और दूसरा इनका अंबुजा सीमेंट है, आई थिंक ये सेक्टर बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। और मुझे तो अभी जैसे आपने बोला अभी इसमें मुझे ऑलरेडी संकेत आने लगे हैं इस स्पेस में कि मोमेंटम डीके हो रहा है, ऑटोज में वो नहीं आए हैं। तो वहां पे आप अगर कॉशन रखना चाहते हैं तो अपने स्टॉप्स को अग्रेसिवली ट्रेल करेंगे, लेकिन ट्रेड में बने रहेंगे। बट अगर सीमेंट में मेरे को पूछा जाए तो मैं तो कहता हूँ अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो मे बी थोड़ा शॉर्ट के ध्यान भी बना सकता है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा 600 के पार जा पाएगा, और ऐसा मुझे लगता है कि 520 के स्तर नीचे में आएंगे, तो 1:2 ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, उससे ज्यादा ही है थोड़ा सा। अगर किसी को करना है तो आई थिंक अपना एक व्यू बनाए, और सीमेंट पे मुझे सारे नामों में ऑलमोस्ट स्पेशली अंबुजा मुझे लगता है कि बेचना चाहिए। ओके अच्छा, अबू साहब ने एक अपना भेजा है, इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीपीसीएल है, एकदम स्पेसिफिक सवाल है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा और अगर रुकना है 1 साल के लिए तो बताएं। 1 साल के लिए? जी जी, अगर रुकना है तो, अदरवाइज स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए 1 साल के लिए तो रुकना वाला विजिबिलिटी अभी यहाँ नहीं है। 1 से 3 महीने की मैं सबको दे रहा हूँ। आउट परफॉर्मेंस खाली 1 से 3 महीने और चल सकती है, तो उसमें यहाँ मुझे लगता है कि 790 800 के स्तर एसबीआई के लिए आ सकते हैं, बट आप बहुत टाइट एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, और वो लगाएंगे आप 720 रुपए के नीचे। तो 719 रुपए का आप एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएंगे, और एसबीआई में चाहे तो 1 से 3 महीने के लिए आप यहाँ पे बने रहेंगे। और इनका दूसरा स्टॉक आपने नीरज जी क्या बोला था? एक एसबीआई, एक बीपीसीएल। बीपीसीएल। तो यहाँ तो मेरा थॉट यही है कि देखिए काफी चला हुआ है, तो यहाँ बहुत ही अग्रेसिवली ट्रेल इनको करने को बोलूंगा। चल रहा है इसलिए मैं भी कहूंगा कि खड़े रहें, 1 से 3 मिनट ट्राई कर लें कि और जूस निकल सकता है तो निकाल लें। 634 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे, उसके नीचे गया तो आई थिंक ट्रेंड पलट जाएगा। ओके विशाल दिवाकर का सवाल है, आरवीएनएल के 100 शेयर है 250 पे, 248 पे जी, क्या करना चाहिए? बहुत लेट आया सर इसमें, आई थिंक ये बहुत लेट आए हैं इस ट्रेंड में। मेरा तो थॉट ये रहेगा कि कोशिश ये करें कि इनको 15 दिन का व्यू देता हूँ। 15 डेज में अगर ये परफॉर्म करता है तो अच्छी बात है, तब तक 240 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 15 दिन में जो भी पैसे बने वो ले लें। यहाँ अनूप कार ने पीएफसी में 470 वाली कॉल ली है 24 रुपए पर। स्टॉक का नाम? पीएफसी, पावर फाइनेंस। जी, यहाँ पे भी बहुत ओवरबॉट है, मुझे तो नहीं लगता कॉल में यहाँ एक्सपायरी तक पैसे बनेंगे, तो मेरा तो थॉट ये रहेगा कि एग्जिट कर जाएं इस ट्रेड में से। ओके अजय जैन 700 वेदांता 300 पर, 2 साल का नजरिया। 2 साल का नजरिया मांग रहे हैं तो आई थिंक मैं इनको बोलूंगा कि बने रहें। इसमें एक ब्रॉड रेंज मेरे हिसाब से अब जाके कहीं बनेगी, 220 से 280 के बीच में कहीं एक पैटर्न कंप्लीट होगा, उसके बाद 3-6-12 महीने के बाद ये चल सकता है, तो ट्रेड में बने रहें। प्रीति झा, टीटागढ़ वैगन्स के 50 शेयर हैं 795 पर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 300 शेयर हैं 145 पर, इनको व्यू चाहिए। देखिए दोनों काफी ओवरबॉट हैं, और मेरा थॉट एटलीस्ट टीटागढ़ में तो मेरा थॉट ये बन रहा है कि भाई यहाँ पे अगर थोड़ा बुक कर लेंगे, निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बीईएल में फिर भी थोड़ी जान बाकी है पॉसिबली, और थोड़ा जूस में भी बाकी होगा। अगर वो ये उस ट्रेड में अगर ये खड़े रहना चाहें तो 175 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। ओके पिंकू कुमार ने 51 शेयर खरीदे लैंडमार्क कार्स के, अभी हाल फिलहाल में खरीदे 759 पे, और ये 1 से 2 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, क्या होल्ड करना चाहिए? देखिए मुझे बहुत ज्यादा इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, और उतना बड़ा इसमें बना नहीं पाऊंगा क्योंकि डेटा बहुत कम है, सो आई थिंक इसको मैं पास करना चाहूंगा। दामोदर धूत का सवाल है, 10,000 शेयर्स हैं उदयपुर सीमेंट के, 2 से 3 साल का नजरिया। 2 से 3 साल का अगर नजरिया मुझसे मांग रहे हैं तो फिर तो मैं थॉट यही दूंगा कि भाई ट्रेड में बने रहें।
तो इसमें काफी लंबी रेंज बनेगी, तो मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और जैसे लेवल्स में क्लैरिटी आएगी मे बी और इनको दे पाएंगे, बट फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें। आर के पांडे जी कह रहे हैं कि अगले 24 महीने में मारुति 15,000 को टच कर जाएगा। देखिए ये तो थोड़ा आगे का अटकल हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी हर चीज की हमेशा रहती है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो मे बी 24 महीने में 15,000 अगर मेरे को पूछेंगे तो मे बी 10% 15% चांस होगा कि वो लेवल्स आएंगे। 80% तो मुझे लगता है कि मुश्किल है। ओनली 10% चांस है कि 15,000 जाएगा। ओके, वरुण शुक्ला ने SJVN 33 शेयर लिए हैं 145 पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आई थिंक ये भी ट्रेड में बहुत लेट आए हैं। आई थिंक देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं है क्या इसमें? नहीं, देर आए दुरुस्त वाली ये बात नहीं है। आई थिंक सेटअप जो बन रहे हैं फिलहाल बहुत चला था, तो अभी एक टाइम वेस्ट कंसोलिडेशन में जाएगा। अगर इनके पास टाइम है 6-12 महीने का और ये होल्ड कर सकते हैं, जहां पे एक वर्स्ट केस मुझे लगता है कि भाई कभी 100 भी टच कर ले तो उससे थोड़ा नीचे भी चला जाए, तो आई थिंक 90 से लेके 150 तक की एक रेंज इसमें बन सकती है। 6-12 महीने उस रेंज में रहेगा, ऐसा मेरा भी फिलहाल मानना है। और अगर उतना ये रेंज बेयर कर सकते हैं नीचे में ड्रॉडाउन, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, अन्यथा मेरे हिसाब से उछालों में निकले हैं यहाँ से। उछालों में निकलने की सलाह है। रेन इंडस्ट्रीज पे क्या आपकी सलाह है? 13-14% ऊपर है आज। एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्लियरेंस मिला इनको। देखिए न्यूज वाली चीजों से तो 1 दिन 2 दिन दूर रहता हूँ। जब न्यूज डेवलपमेंट है तो मैं इस न्यूज को 1-2 दिन पचाने का इसको एक मौका दूंगा डेफिनेटली। बट यस, एक चीज तो बोल ही सकते हैं कि भाई ये देखिए स्टॉक अंडर परफॉर्म किया था, 2021 से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया 21 के बाद से। तो आई थिंक अब जब निकलने की कोशिश कर रहा है और कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो मे बी नियर फ्यूचर बुलिश हो सकता है, बट 1-2 दिन बाद इसका कॉल लेंगे। न्यूज डाइजेस्ट हो जाएगी उसके बाद। ओके, 1-2 दिन में। अच्छा, ये नैल्को देखिए आज 7% फिर से ऊपर है। जी मूवमेंट अच्छा बना हुआ है इसमें रिजल्ट के बाद से। देखिए मेटल्स में ये है कि कुछ जो अंडर परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स थे जो पहले नहीं चले, अब वो कहीं कैचअप की कोशिश कर रहे हैं। और नैल्को ने तो अपना पिछला हाई 21 वाला निकाल लिया है, तो आई थिंक मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि भाई ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा 1 से 3 महीने और। तो किसी के पास है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे। ओके, फार्मा बड़ा फ्लेवर में है सरवेन जी, और 2 स्टॉक पे आपकी राय चाहिए। एक पीआई नहीं सॉरी डिवीज लैब पे और एक डॉक्टर रेडीज पे। दोनों स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम पिछले कुछ समय में दिखाया, रुक रुक के चलते हैं लेकिन अच्छा चल रहा है डिवीज और डॉक्टर रेडीज। देखिए थॉट मेरा यही है, जो हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था, कि थोड़ा सा नरम बाजार में डिफेंसिव चलते हैं या थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो आई थिंक फार्मा, आईटी एंड एफएमसीजी में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स के प्रति रह सकती है नेक्स्ट 1 से 3 महीने में। तो आई थिंक दोनों अपने डीवीज तो अपने लंबे अवधि के एवरेज के आसपास ही है, तो काफी लो रिस्क एरिया में है, तो किसी को यहाँ से करना है तो डेफिनेटली रुझान बनता है करने का बाय साइड में। और रेडीज भी आई थिंक चल रहा है, तो नया तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल रहा है, बट जिनके पास है आई थिंक 6,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। एक और फार्मा कंपनी सुवेन फार्मा, वो भी रिजल्ट बहुत ख़राब था उस दिन, वो काफ़ी गिरा था लेकिन फिर वहाँ से रिकवर कर गया। तो ये क्या इसलिए कि सब फार्मा चल रहे हैं, ऐसे सारे चल रहे हैं? सुवेन फार्मा देखिए फ्लेवर तो वही है, एक तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली रहेगा फार्मा वाला, और दूसरा तो ये है कि आई थिंक फिलहाल इसको जो मेरे पास तो ये T2T में दिखा रहा है, तो आई थिंक T2T सेगमेंट में है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे व्यू नहीं देना चाहूंगा अभी। बट इतना बोल सकता हूँ कि भाई 97 98 के आसपास अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। नहीं आई थिंक मेरा चार्ट और आपका चार्ट अलग है। सुवेन लाइफ तो नहीं दे, ये मुझे नहीं मिल रहा है। जी मुझे ये वाला ये कोड नहीं मिल रहा है मुझे, तो आज मैं इसको पास करूंगा। अच्छा छोड़ दीजिए इसको। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं। विक ने टाटा मोटर्स 930 पे खरीदे हैं 200 शेयर, 3 महीने का टारगेट बताइए। टाटा मोटर्स 3 महीने के लिए अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 1020 तक के अपसाइड्स यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप पिछला जो भी हमने एक लो रखा वो हम तोड़े नहीं। 920 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 1020 के लिए आप ट्रेड करेंगे। 1020 तक जा सकता है। प्रवीण का सवाल है, LIC होल्ड कर रहे हैं 600 शेयर 790 के भाव पर, इज इट द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट? देखिए अब ये आईपीओ वाला शेयर है, अभी फ्रेश ट्रेंड इमर्ज हुई है, सब कुछ फ्रेश ही फ्रेश है, इसमें बहुत ज्यादा कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है, और ये भाव भी नया ही है इसके लिए, तो ब्लू स्काई बोलेंगे।
आईपीओ के बाद से पहली बार इस तरह के भाव आए हैं 1000 प्लस। आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ऐसे सब में कोई लेगेसी तो है नहीं इसमें पीछे की, कहीं आपको कोई रेजिस्टेंस एरियाज दिखेंगे तो इनका चलना कभी कई बार बड़ा स्मूथ रहता है। तो आप बने रहें ट्रेड में, थोड़ा टाइम बढ़ा लें अपना, इसमें 12-18 महीने प्लस का कर लें तो आई थिंक इन भाव से थोड़े पैसे तो बनने चाहिए। ओके, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए दुर्गेश मिश्रा के सवाल पर। पिरामिड एंटरप्राइजेज 960 पे खरीदा है जी, आई थिंक सेटअप्स तो फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, ब्रेकआउट्स ऊपर आने चाहिए, टाइम लगेगा। अगर पेशेंस है 1 से 3 महीने का तो ट्रेड में बने रहें आई थिंक, और कहीं 850 के नीचे एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर बना के रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि 1050-1100 के जो लेवल्स बने थे अभी हाल फिलहाल में पीछे लास्ट ईयर जून जुलाई में, वहां एक रिटेस्ट इसका पॉसिबल है, तो ट्रेड में बने रहे। ट्रेड में बने रहिए इसमें। सरवेन जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत बहुत बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।